गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग प्लेट। ये दो हैं, एक कंडक्टिंग प्लेट पर है। कंडक्टिंग प्लेट डालें तो क्या होगा कैपेसिटेंस के साथ, डाइलेक्ट्रिक प्लेट डालें तो क्या होगा कैपेसिटेंस के साथ। और अपने पास ये इन दोनों में से क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं, या तो ये सीधी सीधी आपके पास डेरिवेशंस आ जाती हैं, 2 मार्क्स का ही आएगा क्वेश्चन यहाँ से, या फिर इस पर क्या आता है न्यूमेरिकल भी आ जाता है, और वो न्यूमेरिकल भी आपका 2 मार्क्स का ही आता है। तो देखो किस तरीके से अब हम कर रहे हैं क्या, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a conducting slab। ये हमारे पास क्या है, अब मैंने मान लिया कि मेरे पास ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दी है। ठीक है, तो अपने पास ये बिल्कुल इसके बराबर की ही है। तो ये कंडक्टिंग स्लैब है। अब हम पढ़ चुके हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो। यहाँ पर मैं ई पी से क्या डिनोट कर रही हूँ कि पोलराइजेशन जो अपने पास होगी, क्योंकि चार्जेस अपने पास आते हैं, लेकिन जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था Q इक्वल्स टू Q डैश इक्वल्स टू Q इंटू 1 माइनस 1/k, और इसके लिए इन्फिनिटी होती है ये, तो जितने चार्ज यहाँ होंगे उतने ही यहाँ आ जाते हैं, जिसकी वजह से अपने पास क्या हो जाती है, इसके अंदर फील्ड ज़ीरो हो जाती है। तो मैंने माना कि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज था और इधर क्या था अपने पास, नेगेटिव चार्ज था। तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ नेगेटिव आएगा, और इस नेगेटिव की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जो इन प्लेट्स का सेपरेशन था वो मान लिया मैंने कितना है, d, और ये जो है अपने पास ये थिकनेस दे दी मैंने कितनी है, t। ठीक है, अब जो फील्ड मेरे पास बची वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ बचेगी, यहाँ बचेगी। पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है अपने पास, तो इस फील्ड को नाम दे दिया मैंने कितना, ई नॉट। तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अपने पास क्या थी, सी नोट से डिनोट कर दूँ इसको। जब हमने कोई भी स्लैब नहीं डाली है तो क्या वैल्यू थी अपने पास, एप्सिलॉन नॉट A/d। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने डाली थी। अब यहाँ पर जो ये प्लेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ये प्लेट हमने इस तरीके से इंट्रोड्यूस करनी है कि जो t है अपने पास वो t d से क्या हो, छोटा हो। तो अब यहाँ पर मैं क्या निकालूंगी, जब ये प्लेट मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी तो अपने पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, किसकी, कैपेसिटेंस की। देखो तो सबसे पहले अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C इज इक्वल टू Q/V, राइट। अब ये निकालने के लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं क्या निकालूँ, V निकालूँ, यानी कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अपने पास V इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वही E इज इक्वल टू dV/dr, उसी फॉर्मूले से लिख रही हूँ मैं। तो V बाई, अब अपने पास जो थिकनेस जो बची वो कितनी बच जाएगी, ये जो थिकनेस हमने ली थी ये कितनी ली थी, d ली थी यहाँ से हमने ये वाली, ये पूरी, और t की स्लैब डाल दी, तो यानी कि सिर्फ इसी हिस्से में बची ना अपने पास, तो क्या लिख दें, d माइनस टी। तो अपने पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, d माइनस टी। अब ई नॉट का पैरेलल प्लेट के लिए हमें पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी। अब फिर से सिग्मा को क्या लिख सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, v की। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q/V, तो क्या आ जाएगा अपने पास, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई Q। A एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया, ऊपर, और d माइनस टी, तो इससे ये कैंसिल। तो क्या वैल्यू आ गई अपने पास, A एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी। अब यहाँ से इसमें क्या करूँ, इसमें से मैं क्या निकाल लूँ, d कॉमन निकाल लूँ, तो अपने पास C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट d, यहाँ कॉमन निकाला तो 1 माइनस t/d। ठीक है,
तो अपने पास यहाँ से ये जो था ये क्या बन गया अपने पास सी नोट के बराबर। तो सी मीडियम रख दो या डाइलेक्ट्रिक जो भी तुम इसको नाम देना चाहो, सी नोट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय टी बाय डी। तो ये फार्मूला आ गया अपने पास। तो यानी कि अपने पास सी, जब भी हमने कोई प्लेट डाली, कंडक्टिंग प्लेट डाली, तो कैपेसिटेंस अपने पास क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब और क्या कह सकते हैं कि अगर मैं क्या करूं, टी जो है, जो थिकनेस जो मैंने ली थी वो क्या कर दूं, मैं प्लेट, जितना प्लेट में सेपरेशन है ना, बिल्कुल भिड़ा के उसके साथ उतनी थिकनेस की मैं क्या डाल दूं, इसमें स्लैब डाल दूं। ठीक है, तो ये है अपने पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ रखेंगे ना, ये तो अपन ने आगे सॉल्व किया हुआ इसको, तो यहाँ पर रखोगे तो टी माइनस टी क्या हो जाएगा 0, और समथिंग बाय 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो कैपेसिटेंस जो है अपने पास वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास इस कंडक्टिंग प्लेट को हटा कर करके और मैं क्या रख दूँ यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कोई डाल दूँ इसमें। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए अगर मैं इसमें डालूं तो अपने पास क्या हो जाएगा कि ये मेरे पास एक स्लैब है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव था, तो यहाँ पर फिर से मैंने वही टी थिकनेस की क्या डाल दी, इसमें स्लैब डाल दी, और ये जो था ये पूरा कितना था डी। अब क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक में अपने पास ई पी की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास रहेगी, लेकिन किस में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, कि पॉजिटिव यहाँ आएगा और नेगेटिव यहाँ आएगा। तो इस फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस साइड होगी, और जो ऊपर से हमने दी थी उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये। तो इसको कह दें क्या, ई नोट। तो इसमें अपने पास जो फील्ड प्रोड्यूस्ड हुई है, बची कितनी अब यहाँ पर, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट माइनस ई पी। तो इसमें जो फील्ड आई उस फील्ड को नाम दे दिया मैंने क्या, ई। ठीक है, अब अपन एक रिलेशन किया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो अपने पास किसके बराबर होता है, ई बाई ई नोट बाई ई इक्वल्स टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, E की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो E को इधर ले जाऊँ तो ई नोट बाय के। ये लिखने का पर्पज़ अभी बताती हूँ मैं क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पर फिर से क्या करूँगी, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, तो यहाँ से V की वैल्यू निकालनी है अपने पास, तो V की वैल्यू निकालो तो V इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ई नोट डी माइनस टी प्लस, अब किसकी फील्ड, ये वाली फील्ड, तो ये फील्ड कितनी हो जाएगी, ई टी। ठीक है, अब इस ई की जगह पे मैं पुट करूँगी क्या, ई नोट बाय के, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट डी माइनस टी प्लस ई नोट बाय के इंटू टी। यहाँ से ई नोट कॉमन ले लूँ दोनों में से, तो V इज इक्वल टू ई नोट मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब ई नोट की जगह पे फिर से रखूँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और फिर अपने पास जो वैल्यू बची थी वो कितनी थी यहाँ पर, D माइनस टी प्लस टी बाय के। अब इसकी जगह पे फिर से वैल्यू रख दो क्या, Q बाय ए, वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो V इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, तो ये आ गई अपने पास किसकी वैल्यू, V की वैल्यू। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, C इज इक्वल टू क्यू बाय V, तो Q डिवाइडेड बाय Q, ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, Q से Q कैंसिल, तो यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू आ गई, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ से क्या करूँ मैं, D, इन दोनों में से माइनस टी क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया, 1 माइनस 1 बाय के। अब इसमें भी क्लियरली नज़र आ रहा है अपने पास, अगर हम ये नहीं रखते
तो ये होती है अपने पास। तो अपने पास यहाँ से क्या हो गया, C इज़ ग्रेटर देन C नॉट। यानी कि इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि हमारे पास चाहे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें, चाहे हम क्या डालें, कुछ भी डालें, मतलब कंडक्टिंग स्लैब डालें, तो अपने पास कैपेसिटेंस जो है वो हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं कहूँ कि अगर अपने पास क्या हो जाए यहाँ पर कि अगर थिकनेस अपने पास बराबर हो जाए, इस केस में, उस केस में कंडक्टिंग के लिए अपने पास जब ये हुआ था तो क्या वैल्यू आई थी अपने पास, C किसके बराबर हो गया था, इन्फिनिटी के बराबर हो गया था। अब यहाँ पर अपने पास डाइलेक्ट्रिक के लिए अगर मैं ये वैल्यू रखूँ तो अपने पास क्या हो जाएगी, अगर ये इसके बराबर हो जाए तो रखो वैल्यूज़ यहाँ पर। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया अपने पास 1 माइनस K। अब सीधा यहाँ घटा नहीं दोगे, पहले ये D कहाँ क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D, और यहाँ माइनस माइनस प्लस D बाई क्या हो जाएगा अपने पास K। ठीक है। तो इस D से ये D अब क्या हो गया, कैंसिल, K कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। A एप्सिलॉन नॉट बाई D क्या था अपने पास, जब हमने कोई भी प्लेट इंट्रोड्यूस नहीं की थी तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K C नॉट। यानी कि अपने पास एयर में जितना कैपेसिटेंस था उसको डाइलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है। तो ये इस तरीके के से क्या क्वेश्चंस को क्या बना देंगे, कॉन्सेप्चुअल्स बना देंगे। अब अगर इसी में ही मैं कह दूं कि अगर अपने पास क्या हो कि जो थिकनेस है वो आधी हो जाए, किसकी, जो हमने स्लैब दी थी उसकी, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने लिया था, अगर अपने पास क्या हो कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो बिल्कुल उसके हाफ हो, तो अपने पास क्या होगा, तो C इज इक्वल टू 2K C नॉट डिवाइडेड बाय K प्लस 1। अब क्या किया हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की है। ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके और सॉल्व कर लिया है कि अपने पास ये था ना D माइनस D, तो यहाँ पर क्या पुट कर दिया मैंने, D बाय 2 करके दिखाऊँ सॉल्व। ये क्या हो जाएगा, ये A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D बाय 2 1 माइनस 1 बाय K। ठीक है। तो अब यहाँ से अपने पास क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D बाई 2 माइनस D बाई 2K। ठीक है। तो यहाँ से इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच गया, D बाई 2 बच गया अपने पास। तो क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट D बाई 2 माइनस D डिवाइडेड बाई 2K। अब इसमें क्या ले लूँ, ये एलसीएम ले लूँ। ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये क्या था अपने पास, 2K एलसीएम आ गया इसका। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास, K कहाँ चला जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, DK। ठीक है। प्लस 1, प्लस क्या आ गया अपने पास 1, और A एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब अपने पास क्या होगा, ये जो 2K है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और क्या बन जाएगा अपने पास, A एप्सिलॉन नॉट बाई D को क्या लिख देंगे हम, ये लिख देंगे C नॉट लिख देंगे। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। इसी तरीके से अगर अपने पास कोई भी वैल्यू दे दें आपको स्लैब की, अब कह दें कि स्लैब आपकी 2/3 है या 4/3 है, या आपके पास इस तरीके से कोई भी वैल्यू आपको दे दें, तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आएंगी। और एक और तरीके से इस पर क्या आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ये कह दिया जाए कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपके पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने इस तरीके से हमने क्या डाल दिया है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। और मान लिया कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये K1 है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये कितना है, K2 है। कि किसी हिस्से D1 में K1 डाल दिया और किसी हिस्से D2 में हमने क्या डाल दिया, K2 डाल दिया। तो
तो अब सबसे पहली बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये अटैच्ड किस में है। अब ये एज अ 2 कैपेसिटर्स आपके पास क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये डाइलेक्ट्रिक किस तरीके से डला हुआ है ये आपको पता करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि इसके इस हिस्से को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो अपने पास क्या लगेगा, यहाँ अपने पास क्या दोगे तुम, इसको कनेक्शंस दोगे। तो आपके पास ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो ये किस में हो गए अपने पास, इधर से यहाँ नहीं थी प्लेट, ये प्लेट थी, प्लेट की तरफ से देने हैं। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो यहाँ से ये पॉजिटिव चल रहा है, तो ये इसके साथ किस में आ गया है आपके पास, सीरीज़ में आ गया है। ये पैरेलल में नहीं है, अब ये किस में है, सीरीज़ में। और सीरीज़ में कैपेसिटेंस कैसे जुड़ता है, 1/C + 1/C2। तो इसकी अलग निकाल लो, इसकी अलग निकाल लो, और फिर दोनों को क्या कर दो, वैल्यूज पुट कर दो इसकी, ठीक है। तो इसके लिए अगर कैपेसिटेंस C1 की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, K1 ε0 A/D1। C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K2 ε0 A/D2, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएंगे, वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ से निकालोगे तो 1/C = क्या हो जाएगा, C1 C2 C1 + C2, और C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 C2 / C1 + C2। अब सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, ये वैल्यूज़ इसमें पुट करो और यहाँ से क्या निकाल लो, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू निकालो। इसी तरीके से अगर मान लो ये कैपेसिटर दे रखा होता आपको और इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक डाल देते कि ये K1 है और ये K2 है। अब ये देखो, अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये हिस्सा भी इसका पॉजिटिव में गया, ये हिस्सा भी। अब ये किस में है, पैरेलल में है। और पैरेलल में कैपेसिटेंस कैसे जुड़ेगा, C = C1 + C2, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि हमारे पास क्या, किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं, उस हिसाब से ये डाइलेक्ट्रिक्स आपके क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं आपको कि अगर मान लो मैंने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी किसी चार्ज कैपेसिटर में, ठीक है, और उसको किसी बैटरी से मैंने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ध्यान से सुनो मेरी बात कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, चार्ज कैपेसिटर है ये, और इसको मैंने क्या किया है, बैटरी के साथ जोड़ दिया है, किसी कांस्टेंट वोल्टेज के साथ मैंने इसको जोड़ दिया है, मतलब बैटरी के साथ मैंने इसको जोड़ दिया है। तो पहला, पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दूसरा इसकी कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मैथमेटिकली निकाल के बताने आपने ये, चार्ज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और इसकी एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये 5 मैंने दे दिए हैं। अब जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि जैसे आपके 10th में आते थे ना 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, तो उसी तरीके से आपको ये 5 नंबर के क्वेश्चंस, जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको इस तरीके से बाइफरकेट करके वो देते हैं कि कोई सिचुएशन दे देंगे आपको और फिर उस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि मेरे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उसको मैंने किसी पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या कर दिया है, रख दिया है, यानी कि मैंने उससे एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। तो इन 5 एस्पेक्ट पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा और कितना कितना पड़ेगा, ये आप मुझे कल कैलकुलेट करके देंगे।